तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी इस धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि जब भी आप लोग जो है एंजल वन एप्लीकेशन में ट्रेड करते हैं या फिर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, चाहे आप इंडेक्स में किसी भी इंडेक्स में अनदर इंडेक्स में ट्रेड करते हो, तो वहाँ पे जो आपको लॉस को लिमिट में रखना है कि यार कि एक ट्रेडर मान लीजिए सपोज़ कि 90 रुपीज़ पे एक शेयर की प्राइस आ गई। 90 रुपीज़ पे आने के बाद शेयर की प्राइस क्या करती है और डाउन आती जाती है। 90 रुपीज़ पे आते आते डाउन उसकी प्राइस मान लीजिए 80 रुपीज़ आ जाती है। 90 रुपीज़ पर ने बाय करा, 80 रुपीज़ आने के बाद वो सोचता है कि यार और कितना गिरेगा, यहाँ से रिवर्स होगा, तो उसको और बड़ा लॉस हो जाता है। इसका रीज़न ये होता है बेसिकली कि वो जो अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाता, उसे पता नहीं है कि उसे कहाँ तक का स्टॉप लॉस लेना है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जब भी आप लोग ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करते वक्त आपको एक लॉस को एक लिमिट में रखना होता है कि इतना लॉस अगर हमें मिलता है तो वहाँ पर जो हमें ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। लेकिन जो आपके इमोशंस होते हैं वो उस ट्रेड को एग्जिट नहीं होने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है। इस वजह से आपके इमोशन उसे एग्जिट नहीं होने देते हैं इमोशंस की वजह से। तो इस वजह से आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहिए। एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर किस तरीके से लगाना चाहिए जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन में ट्रेड कर रहे हो, तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो आज की इस सिंगल वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं। एंड मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमें स्टॉप लॉस को किस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए, या फिर ट्रेल कह सकते हैं, ट्रेल करते जाइए कि अपने प्रॉफिट को जो है हल्का 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 जो बुक करते जाइए। मतलब बुक ही कहते हैं उसे हल्का हल्का, कि मतलब जहाँ तक आपका लिमिट है कि वहाँ तक मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। अगर प्राइस उससे ऊपर जा रहा है तो वहाँ से आप और ट्रेल कीजिए, जिससे कि जो वहाँ पर आपको एक बहुत लंबा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते हैं, ट्रेल कैसे करते हैं, वो हम आज की सिंगल वीडियो में जानने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को इंस्टा पे फॉलो करना है तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे जो मैं रेगुलरली अपनी अपडेट्स देता रहता हूँ, जो भी हमारी वीडियो डलने वाली होती हैं तो उनकी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। तो चाहे तो आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एंजल वन एप्लीकेशन में जो बेसिकली सबसे पहले आपको शेयर बाय करना होता है। तो शेयर बाय एंड सेल कैसे करते हैं, उन सब का जो प्रोसेस है मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन मैं आपको हल्के वे में बता देता हूँ, आसान भाषा में इस वीडियो में बता देता हूँ वापस से, ताकि आप लोग को जो है बार बार इधर उधर जाना नहीं पड़े एंड आप लोगों को जो है कि सिंगल वीडियो में पता चल जाए। तो यहाँ पे हम बाय का प्रोसेस बताते हैं। बाय करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जिस भी स्टॉक को आपको बाय करना है, बाय करने के लिए सिंपली उसे बाय पे क्लिक करना है, ठीक है। बाय पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर, ठीक है। पे लेटर का बेसिकली ऑप्शन होता है कि जब भी हम स्टॉक को बाय कर रहे हों तो हमें उसके पैसे जो है बाद में देने हैं। तो पे लेटर आप उसलिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो नहीं कटेंगे, लेकिन आपके जो अकाउंट के पैसे, अगर आप अकाउंट के पैसे विड्रॉल करना चाहेंगे तो वो विड्रॉल नहीं होंगे, क्योंकि पे लेटर का ऑप्शन अगर आप यूज़ करते हैं तो इस वजह से। एंड अगर आप इंट्राडे पे बाय करते हैं, यानी कि आप आज बाय कर रहे हैं एंड आपको इंट्राडे में आज ही सेल करना होता है, तो इस वजह से। एंड अगर आप लोगों को इंट्राडे एंड डिलीवरी बिल्कुल कंसेप्ट जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो है काफ़ी सारे ट्रेडर्स को जो दिक्कत पड़ती है कि डिलीवरी इंट्राडे में क्या फ़र्क है, डिलीवरी इंट्राडे होता क्या है। तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, चाहे तो उस वीडियो को भी आप हमारे चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिलीवरी इंट्राडे के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। अब नीचे जो आता है हमारा ऑप्शन, वो आता है नंबर ऑफ़ शेयर, कि आपको कितने शेयर बाय करने हैं। तो यहाँ आपको शेयर डालने हैं। शेयर डालने के बाद फिर यहाँ पर आपको लिमिट एंड मार्केट पे डिसाइड करना है। एंड अपना अपने प्राइस को डाल सकते हैं, या फिर आप मार्केट पे भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी डालिए, बाय पे क्लिक कीजिए, कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है आपका शेयर जो है सिंपली बाय हो जाएगा। तो आपको बाय का तो प्रोसेस पता चल गया। अब हम ये जानने वाले हैं कि जब भी आप स्टॉप लॉस को लगाएंगे तो ट्रेल कैसे करेंगे। पहले स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली आपको जब भी किसी स्टॉक को बाय करें तो सिंपली उसे जो है सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद फिर आपको करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, फिर आपको यहाँ पे इस तरह का एरो देखने को मिलेगा। ये जो है काफ़ी सारे लोग आपको नहीं बताएंगे, काफ़ी सारे लोग ये बताएंगे कि मार्केट पे सेल कर दीजिए या लिमिट लगा के सेल कर दीजिए।
तो इस तरीके से अगर वो सेल होगा तो मार्केट पे बेसिकली जो भी मार्केट का अगर प्राइस चल रहा होगा, जो भी वैल्यू उसकी शेयर की वैल्यू चल रही होगी, उस वैल्यू पे बिक जाएगा। या फिर मान लीजिए लिमिट में लगाएंगे तो वहाँ से आपका एक टारगेट ऑर्डर लग सकता है, आपका स्टॉप लॉस नहीं लग पाएगा। आपका वो स्टॉप लॉस अगर लग भी गया तो वो हिट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो आपका बेसिकली टारगेट के लिए काम करता है, ना कि स्टॉप लॉस के लिए। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो आपको गलत सलाह देते हैं, तो आज की वीडियो में सही बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, हमें टिप टेक वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर हमें देखिए यहाँ काफ़ी सारे ऑर्डर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हो गया स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला स्टॉप लॉस ऑर्डर, दूसरा जो हमारा कवर ऑर्डर, तीसरा जो बेसिकली वो आता है हमारा रोबो ऑर्डर। अब इन दो ऑर्डर्स को जो आपको छोड़ देना है, ठीक है, दो ऑर्डर को जो आपको छोड़ देना है, इन वाले ऑर्डर को, इन वाले ऑर्डर को, फिर आपको फोकस करना है स्टॉप लॉस ऑर्डर का जो ऑप्शन है। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए सिंपली आपको ये वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपने जो है सिंपली क्लिक करना है। इस पर आपने क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ दो प्राइस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो प्राइस देखने को वो मिलेगा वो ट्रिगर प्राइस, एंड दूसरा जो मिलेगा वो हमारा देखने को मिलेगा लिमिट प्राइस। अब ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस में क्या रखना है, कितना प्राइस रखना है, अब उसके बारे में हम ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप ट्रिगर प्राइस में कोई भी प्राइस रखते हैं, ठीक है, इसी डिफरेंस को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग जो है स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, खासकर अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो भी सही तरीके से, तो आपको सही से समझना चाहिए। अगर आप सही से समझेंगे जब भी आपका स्टॉप लॉस जो है सही तरीके से लग पाएगा। तो ट्रिगर प्राइस में जो आपको मार्केट का जो प्राइस है उससे कम रखना है। पहले सुनिएगा बात कि मान के चलिए 690 पर अगर प्राइस चल रहा है तो आपको स्टॉप लॉस जो है 1680 पे लगाना है। तो यहाँ पे जो आपको लिमिट प्राइस में रखना है, लिमिट प्राइस में आपको उसका कम रखना है। लिमिट प्राइस में क्या रखना है, ठीक है, अब लिमिट प्राइस में जो आपको उससे 10 पैसा या फिर 20 पैसा या फिर 1 रुपया आपको उतना कम रखना है। मतलब इतना भी नहीं कि मतलब अगर 1680 पे अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो ये नहीं है कि आप लोग जो 1618 पे मतलब 80 पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो 1600 पे लगाएं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ डाल देना है 1600, ठीक है, 1679 डाल सकते हैं या 0.50 डाल सकते हैं, ठीक है, 0.50 डाल के यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जो आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। अब देखिए, ऑर्डर प्लेस करने का सिंपली सा यही एक तरीका होता है जिससे कि जो आप सही तरीके से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। ये एक तरीका होता है, क्योंकि देखिए अगर आप जो है इसमें एक काम करेंगे, अगर आप मान के चलिए आप ट्रिगर प्राइस में भी ये रखेंगे, जैसे कि मान के चलिए काफ़ी सारे लोग करेंगे कि ट्रिगर प्राइस एंड अगर लिमिट प्राइस में हम सेम रखते हैं, यानी कि सेम रखते हैं कि अगर हमें ट्रिगर में भी सेम रखना हो एंड लिमिट में भी सेम रखना हो तो क्या वो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर नहीं। तो इस वीडियो में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग जो है प्राइस में रखते हैं, जैसे कि ये जो प्राइस है ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस, ये दो जो है अलग अलग प्राइस है। तो ये दो प्राइस हमारे बेसिकली इसलिए वर्क करते हैं कि मान के चलिए लिमिट प्राइस जो सबसे पहला जो ऑर्डर है वो हमारा बाद में आएगा, बाद में मतलब जो हमारा पहला प्राइस जाएगा वो जाएगा ट्रिगर प्राइस का। अगर ट्रिगर में वो हिट नहीं होता तो बेसिकली वो जो है फिर हमारा लिमिट में हिट होगा। लिमिट में क्यों हिट होगा, क्योंकि हमारी एक लिमिट रहती है जहाँ तक हमें लॉस लेना है। तो ये जो है अगर आप मान लीजिए कोई बड़ी सी कैंडल आ गई, जैसे मान लीजिए 20 रुपये, 30 रुपया, 100 रुपये की कैंडल आ जाती है, तो वहाँ पे जो है इस केस में अगर आपके ये वाला स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, मान के चलिए ट्रिगर प्राइस का अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है, तो इस केस में जो आपका जो कैपिटल है वो ये बचा सकता है, कौन सा, लिमिट प्राइस। और मान लीजिए अगर करंटली कोई ऐसा हो गया, कुछ ऐसा मूवमेंट हो गया कि एकदम से प्राइस जो है बढ़ने लगा, मान के चलते गिरने लगा या फिर बढ़ने लगा, आपने शॉर्ट कर रखा है या फिर आपने लॉन्ग की पोजीशन में रखी है, हम कहते हैं कि आपने शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है, प्राइस एकदम से बढ़ने लगा एंड आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर तो लगा रखा लेकिन आपने सेम प्राइस लगा रखा है। इस वजह से मान लीजिए दोनों सेम प्राइस उस पर हिट ही नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अलग अलग प्राइस डाला होगा तो उसमें डिफरेंस ये होगा कि अगर इस प्राइस पर अगर प्राइस आता है तो इस पे हिट हो जाएगा, नहीं तो आता है तो इस प्राइस पर जो आपका स्टॉप लॉस जो है डेफिनेटली हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर इस तरीके से वो भी सही तरीके से लगाना चाहिए। और स्टॉप लॉस लगाने का ये सिंपल सा एक वे था कि आप इस वे से जो अगर आप इस तरीके से जो है स्टॉप लॉस को लगाते हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस लगाना सीख चुके हैं। क्योंकि देखिए ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस जो बेसिकली यही दो प्राइस होते हैं जिनसे कि जो है
आप अपने स्टॉप लॉस को जो है सही जगह लगा सकते हैं, ताकि कोई भी बड़ी कैंडल आए तो उसमें ना ही ज़्यादा आपका लॉस हो एंड ना ही ज़्यादा आपको जो है कैपिटल वाइप आउट हो। कैपिटल वाइप आउट होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि बड़े बड़े कैंडल आ जाती हैं, उसमें जो हमें बहुत बड़ा बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर इस तरीके से लगाएंगे तो यहाँ पे जो है मार्केट में कितना भी बड़ा गिरावट आ जाए कि कैंडल में, लेकिन वहाँ जो आपका जो लिमिट का जो लॉस है वहाँ तक ही रहेगा। तो इस तरीके से जो है सिंपली आप स्टॉप लॉस ऑर्डर को लगा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।